हेलो दोस्तों, वक्त की रफ्तार में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एमसीक्यू की एक नई वीडियो लेके आए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ बेस्ड ऑन। द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ बेस्ड ऑन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला है द स्टडी ऑफ नेचर, बी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़, सी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल इन्वायरमेंट, और डी द स्टडी ऑफ फिनोमिनन ऑकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ बेस्ड ऑन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे है आपका विडाल डी लाप्लास। सेकंड क्वेश्चन, विडाल डी लाप्लास सपोर्टेड द आइडिया ऑफ। विडाल डी लाप्लास किस आइडिया का सपोर्ट करते थे? विडाल डी लाप्लास आइडिया का सपोर्ट करते थे पॉसिबिलिज्म का, पॉसिबिलिज्म। और विडाल डी लाप्लास कहाँ के रहने वाले थे? ये थे आपके फ्रेंच के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट क्रिएटेड बाय द नेचर। इसमें से कौन नेचर ने किसको नहीं क्रिएट किया है? नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल, फार्म्स, लैंडफॉर्म। देखिए हम सब जानते हैं कि लैंडफॉर्म नेचर ने बनाया है, सॉयल भी और वेजिटेशन भी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके फार्म्स, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए और आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ यूजुअली मेजर्ड इन। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पर पर्सन पर स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसमें सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। यूएसए का ईस्टर्न पार्ट देखिए, वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है? हाई रेनफॉल जोन नियर द इक्वेटर। यहाँ पे आपके डेंसिटी कम होती है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे बहुत फेवरेबल नहीं है। हाई रेनफॉल, हाई प्रिसिपिटेशन एंड हाई ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी है। ये 4 ऑप्शन, यहाँ पे जितना 4 ऑप्शन दिया है उसमें स्वीडन इन यूरोप, वहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे भी डेंसिटी हाई है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाई रेनफॉल जोन नियर द इक्वेटर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन कटंगा, ज़ैम्बिया लोकेटेड इन अफ्रीका। Which factor is responsible for high density of population found in Katanga, Zambia located in Africa? ये ज़ैम्बिया, ये अफ्रीका की एक कंट्री है। उसके आसपास सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है उस जगह पे, कटंगा के पास। उसकी वजह ये है, आपका रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल वेल्थ कॉपर, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट एंड प्रोवाइड ए स्टेज फॉर एक्सिलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट कम हो जाती है लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो आगे बढ़ती रहती है। वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, व्हेन देयर इज क्वांटिटेटिव चेंज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस और नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे बताता चलूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में डिफरेंस यही है। ग्रोथ आपका ग्रोथ में आपके क्वांटिटी पे फोकस करता है, मास पे फोकस करता है, वेट पे फोकस करता है, लेकिन डेवलपमेंट है ये आपके क्वालिटी पे फोकस करता है, इसमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्वालिटेटिव चेंज विच ऑलवेज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इंजॉय इन ए कंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम दे इंजॉय। ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट के एक की एरिया नहीं है। तो एक्सेस टू रिसोर्स ये की एरिया है, एक्सेस टू हेल्थ ये भी है, एक्सेस टू एजुकेशन ये भी है। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग आंसर, यही आपका नहीं है। ठीक है, यही ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी नो वेरी वेल दैट द प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर, दैट्स वाई आंसर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in which of the following area gathering practiced? In the last video I told you that for the gathering generally people select the harsh climatic condition. Harsh climatic people generally select the gathering practice and gathering in हार्श क्लाइमेटिक एरिया जनरली लोग गैदरिंग करते हैं उधर। जैसे आपके नॉर्दर्न कनाडा वो भी बहुत कोल्ड है, इसलिए वहाँ पे भी गैदरिंग होती है। अमेजन बेसिन, दिस इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट प्रिसिपिटेशन, हाई ह्यूमिडिटी, हाई सनलाइट, दैट्स वाई यहाँ पे भी बहुत हार्श क्लाइमेट है। ये फेवरेबल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी गैदरिंग होती है। नॉर्दर्न फेरिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो वहाँ पे भी बहुत हार्श क्लाइमेट है, इसलिए वहाँ पे भी आपके गैदरिंग प्रैक्टिस होती है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपके स्क्रीन पे। Which of the following factor is most important for the movement of nomadic herders from one place to another? 4 options given here: A, B, C, D. Climatic condition, technological level, amount of money, quality of pasture and water. The meaning of this question is, which of the following factor? What is the factor that nomadic herders or nomadic people move from one place to another place? Why they move? They move only for the quality of pasture and water. That's why answer option D will be correct option. Move on. Question number 14. Commercial livestock rearing is not associated with which of the following countries? Commercial livestock. Commercial livestock, generally commercially livestock develop in the grassland area like prairies, downs, velds, pampas,
in like these areas. So central China, New Zealand, we know very well that the Canterbury grassland found in New Zealand. That's why that is the commercial livestock hub. Australia, in Australia found Downs grassland. That's why Australia is also the hub of commercial livestock rearing. Argentina, in Argentina, Pampas grassland found. That's why Argentina is also the hub of the commercial livestock rearing. So options A, Central China will be correct option. So move on. Next question. Slash and burn. Question number 15. Slash and burn agriculture is also known as. We know very well in our India also. Generally, the nomadic people practice the slash and burn cultivation. Slash and burn cultivation, also called jhuming cultivation. Jhuming, also called jhuming in northeastern India, milpa in Central America, like around the Caribbean Sea, ladang in Indonesia. So option D will be correct option. All are correct. So move on. Question number 16. Which of the following regions always remain the area of high concentration of population? Which of the following regions always remains the area of high concentration of population? Options: northwestern state, river plain and coastal region, low-lying area of Himalayas, hilly region having tourism potential. We know very well. Generally, the population concentration uh, develop around the rivers or near the lakes, generally near the water bodies. So here option B will be correct option, river plains and the coastal region. Now move on. Question number 17. In which of the following states highest density of population is found? Highest density. We know very well that the Meghalaya is not the region so favorable for the transportation and the communication for agriculture purpose. That's why in the Meghalaya we can understand that in the Meghalaya density of population should not be too much. In Nagaland also less density. Mizoram is also a tribal area. There is also a less density due to the mountainous region. So Assam is the correct option. In Assam, density of population is too much as compared to Meghalaya, Nagaland and Mizoram. So move on. Question number 18. Question number 18. In which of the following union territories density of population is low? Dadar Nagar and Haveli, Puducherry, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Island. In which of the following union territories density of population is low? Density of population is low in the Andaman and Nicobar Island. So come on, question number 19. In which of the following streams of migration female predominate in both intra-state and interstate migration? First, try to understand what is meant by intra-state and interstate. Intra means move or migrate within the territory of a state, that will be called intra-state. But if a population move from one state to another state, that will be called interstate. So we know very well that the generally female migrate from one place to another place. In the intra-state, the number of women of migration is too much.
in the condition of intra-state and interstate. So the correct option will be rural to rural. Why the rural to rural option is correct? Because generally women get married and they after married they go in their second house at their husband house. That's why in India generally the woman migration is high as compared to male, because male only migrate for the education, for the business purpose and for other things, but the women migrate from one place to another place uh, as for the marriage purpose. Okay, move on. Question number 20. Which of the following urban agglomeration received the higher number of in migration? We know very well. Last question I have done related to this question. We know very well that the higher number of migrants come in the Mumbai, Maharashtra. So option B will be correct option. लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैव डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है. ऑप्शन ए बी सी डी. दिल्ली एंड हैदराबाद, पाटलिपुत्रा एंड मदुराई, चेन्नई एंड कोलकाता, पुडुचेरी एंड गोवा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया है रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स की. तो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर पटना और मदुराई होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पटना ये बिहार, वहाँ पे आपके सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और एक मदुराई है. चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 ये 2 कॉलम में बटा हुआ है. सिटीज़ एंड बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. इन 1 कॉलम प्रयागराज, लखनऊ, कोलकाता एंड मुंबई, और अदर कॉलम में है इसको मैच करना है. इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली. कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? प्रयाग यानी इलाहाबाद ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल बेसिस, दिस वन इज़ करेक्ट. सेकंड लखनऊ based on the remnants of ancient cities, this one is also correct. Mumbai in the form of commercial port, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कांडला पोर्ट वहीं पे है जहाँ पे आपके वर्ल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग ट्रेड होता है, वहाँ से ट्रेड होता है शिप के थ्रू. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा है वो है आपका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फोर्ट टाउन. इन दिस ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट फॉर द फोर्ट टाउन? द दिल्ली इज also a fort town. Jaipur, Agra, all 3 are fort towns. You can say that option D, all of the above is correct. Now move on. Question number 24. Much of annual water flow of which of the following river has not been harnessed? Godavari, Krishna, Kaveri and Brahmaputra. Correct answer is Brahmaputra. Option D is correct. Okay, let's move on. Next question. In this test series from 25 to 29, that is map based question, so we will skip all this part. Come on. Question number 30. What is the negative impact of intensive irrigation in the state of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh? We know very well that the green revolution came in the side of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh.
So in this question asked, what is the impact of intensive irrigation? The impact of intensive irrigation is increasing salinity in the soil. This one is correct. It means option A is correct. Okay, let's move on. Next question. Which of the following are the most polluted river of the country? Ganga and Brahmaputra, Ganga and Godavari, Ganga and Yamuna, Yamuna and Brahmaputra. Ganga and Yamuna is the correct answer. It means option C is correct. Let's move on. Question number 32. Which of the following programs sponsored by the central government aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation? Programs list here. आरवरी पानी संसद, हरियाली, नीरू मिरू, नर्मदा बचाओ. We know very well Niru Miru is the scheme of Andhra Pradesh related to the water conservation, but here the correct answer for the central government, that is Haryali. Option B is correct. Question number 33. Which of the following states made compulsory to install rainwater harvesting system while constructing houses or buildings? If you go in Tamil Nadu, you will observe that mostly houses make the rainwater harvesting system. That's why Tamil Nadu, it means option A is correct. Move on towards next question. Question number 34. Which of the following urban agglomeration is the largest agglomeration? Option A, Greater Mumbai, Delhi, Chennai and Bangalore. Which one is correct? Correct option is Greater Mumbai. Let's move on toward next question. Question number 35. Panna, Para, Palli, Nagla, Dhani are the names of which of the following settlements? Panna, Para, Palli, Nagla, Dhani, etc. are the names of the which of the following statements? Option here: hamleted settlement, isolated settlement, semi-clustered settlement, clustered settlement. Correct option is hamleted settlement. So option A will be correct option. Okay, move on towards question number 36. Make correct pairs from the following two columns and select the correct option. Period approach. Here you can see that two columns are here. Period approach under the description. So early colonial period, and early colonial period we know very well, that is exploration and the description. This one is correct. Next, late 1950s to late 1960s. This is the time of specialization. It means to match with the D, option D. Third one is later colonial period. Later colonial period matched with option B, regional analysis. And the last one, fourth, 1930 through the interwar period is related to the aerial differentiation. So answer A will be correct answer. A match, one matched will be matched with A, two matched with D, three matched with B and four with C. Okay, move on. Question number 37. Which factors helped the human to conquer nature? Intelligence, development of new thoughts, development of technology, discoveries and exploration of new ideas. Correct answer is
Option C, development of technology. Okay, move on. Which of the following pairs is not correctly matched? In one column, regions, and in other column, factor of high density. Kobe, Mediterranean region, Ganga Plain, mega cities. Kobe. Kobe will match with the Osaka region in Japan, presence of industries. This match is correct. Mediterranean region, pleasant climate. This one is also correct. Mega cities, good civic amenities and employment. This one is also correct. But the Ganga Plains will not match with the scenic beauty. So C will be correct option. Okay, move on. Question number 39. Consider the following points regarding the growing population in developing world and choose the correct option from the given option. From the given. Birth rate is extremely high as compared to the death rate. We will read once again this question. Consider the following points regarding the growing population in developing world and choose the correct option from the given option. It means we have to choose the characteristic of developing world. Birth rate is extremely high as compared to death rate. It means option 1 is correct. Need for children to go out and work to bring in income for the families. This one is also correct. In the developing countries, these features found. Lack of availability of knowledge of contraception and family planning. This one is also correct. It means option D will be correct option. Okay, move on. Which of the following point was mainly taken into consideration regarding human development described by Dr. Mahbubul Haq? Options A, development that enlarges people choices, continuous growth of country economy, development of basic infrastructure, development of educational facilities. Correct option will be option A, development that enlarges people choices. Question number 41. Which of the following pair is not correctly matched? Pillars of human development indicators. Equity, making equal access to opportunities available to everybody. This one is correct. Sustainability, continuity in the availability of opportunities. This one is also correct. Productivity, resource must be used keeping in future. Empowerment, to have the power to make choices. Option C will be correct. Okay, move on. Next question, question number 42. Which of the following activity was associated with the earliest human being? Pastoralism, agriculture, hunting and gathering, mining. Which of the following activity was associated with earliest human being? इसमें मतलब कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो ह्यूमन बीइंग की अर्लीस्ट उसकी सोसाइटी से मिलती है या अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग से जो मैच करती है? दैट विल बी ऑप्शन सी, हंटिंग एंड गैदरिंग. Okay, move on. Question number 43. Consider and evaluate the following statement. Consider and evaluate the following statements and choose the correct option from the given option for the same. Products of gathering cannot compete in the world market. Synthetic products often of better quality and at lower prices. We already this question, same question I have done in the last videos. So option B will be correct option.
Okay, let's move on. Question number 44. In one column, area of nomadic herding, and in other, animals kept. Tropical Africa will match with the cattle. Sahara and Asiatic desert will match with the sheep and the goats. Mountain area of Tibet and the Andes, yak and the ilmas, and the Arctic subarctic region related will match with the reindeer. It means A will match with the 4, so option A will be correct option. 1 4 2 3 3 1 4 2. Okay, let's move on. Next question. Consider the following statement and choose the correct answer from the given option. The use of natural resources like land and water in the river plains and the coastal areas of India have shown the sign of degradation. The concentration of population remains high because of an early history of human settlement and development of transport network. In this statement, option 1 will be only one. Statement 1 is correct. Let's move on. Consider the following statements. Establish the cause and effect relationship and choose the correct answer from the given option. In the past 1981, the growth rate of country's population though remained high has started slowing down gradually. A downward trend of crude birth rate is held responsible for such a population growth. In the past 1980, the growth rate of country's population though remained high has started slowing down. Option 1 and 2, both statements are true, and statement 2 is the valid cause of option A. Okay. Which of the following is not a pull factor of migration? Better health facilities, source of recreation, lack of infrastructure facilities, better opportunities of education. Correct option will be not a pull factor. Not a pull factor, it means the lack of infrastructure facilities, because other three options are support in the pull factor, in the favor of pull factor. Okay. In which of the following state migration of women after marriage is not a tradition? In Meghalaya. This is very easy. Option D is correct. From 49 to 52 question related to the unseen passage, and we will skip this type question. Direct we will solve question number 53. So before solving the question number 53, please see this one. This is the diagram, and you can see properly on this video as well as in your book class 12. In the early period, population of the world grew very slowly. Option B is correct. Why slowly? Because the growth of the population is high birth rate and a high death rate. Okay, move on. Question number 54. After the evolution and the introduction of about 8,000 to 12,000 years ago, the size of population was small, roughly 8 million in the time of agriculture. Introduction of agriculture. Okay, option B will be correct. Move on. Next question. World population exploded in the 17th century after the industrial revolution. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है उसी टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द 20th century itself, the population has increased 6 times.
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, वाई इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय द फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया ड्यू टू द marriage? Already we have solved this type question. Why interstate migration is dominated by the male migrants in India for the job and a better quality of life? This one is correct. Question number 59. Why do people mostly migrate from rural to urban area? Why do people mostly migrate from rural to urban area? Availability of regular work. Option A is correct option. What is the negative impact of rural to urban migration? What is the negative impact? Negative impact is increased slum. Slum means those people who live in the city and are not getting the better facilities for their life, like they use polluted water, not use the properly the electricity, and they have no money to purchase the high qualities of buildings, or they can't pay the rent of the houses. That's why they live in a झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, इसलिए वो शहरों में एक तरीके का वो लोड है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में आपको काम देने वाले हैं, और सीईटी में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सीईटी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे आपको, इसको अगर आप सीरियसली ईमानदारी से अगर करते रहेंगे तो। और साथ में आप जो बच्चे 12th क्लास में स्पेशली बोर्ड में हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सो हमारे इस चैनल को अगर आपका कोई कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारे एक टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम में अगर किसी भी तरीके की पीडीएफ मैं सेंड करता हूं तो टेलीग्राम में सेंड कर देता हूं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल वक्त की रफ्तार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।